जो एहतजाज अब हो रहा है, एक तो भारत के अंदर हो रहा है और जो बैनुल-अक़वामी सतह पर जो इस्लामी दुनिया है वो भारत को एहतजाज रिकॉर्ड करवा रही है। नूपुर शर्मा जो एक लॉयर है और लंदन स्कूल ऑफ इकनॉमिक्स से उसने LLM किया हुआ है, उसने ज़्यादती ये की कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लिक़ टीवी चैनल पर उसने इंतहाई नाजेबा घटिया किस्म की उसके बकवास कहा जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा, माज़रत चाहता हूँ ये लफ्ज़ इस्तेमाल करने पे। सबसे पहले एहतजाज तो है वो इंडिया के अंदर दिल्ली से शुरू हुआ। कतर ने बहुत ही शदीद किस्म का रद्द-ए-अमल का इजहार किया। वैसे तो अब तक 17 इस्लामी ममालिक इंडियन सफारतकारों के दफ्तर में बुलाकर एहतजाजी मरासले जो हैं वो उनको दे चुके हैं। निजी कंपनी है, उन्होंने अपने जो मुलाजमीन थे उनको कहा कि जी आप फारिग हैं, अब आप अपने देश तशरीफ़ ले जाएँ। और ये तादाद जो है वो सिर्फ 3 दिन के अंदर 7-8 हज़ार हिंदू जो थे वहाँ पे रो रहे थे। जमात की वो तर्जुमान है, और जब तर्जुमान बनाया तो वो इसलिए नहीं बनाया था कि वो उसने LLM किया हुआ है या वो बड़ी मशहूर जो है वो कोई एडवोकेट है, नहीं, इंतहा पसंदाना उसके रवैये, जी बिल्कुल उसके इसी रवैये को मद्देनजर रखते हुए कि ये ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमानों को रिच करेगी। भारत की इकोनॉमी में 35 अरब डॉलर वो लोग जो इस्लामी दुनिया से वापस 35 अरब डॉलर भेजते हैं, बिल्कुल ऐसे इंडिया की इकोनॉमी में ऐड होता है। और जो आपने जिस निशानदेही की कि अगर ये रद्द-ए-अमल बढ़ता है और भारतीय हुकूमत अगर दिफाई पोजीशन अख्तियार नहीं करती और माफ़ी नहीं मांगती तो ये उनको कम अज़ कम एक सख्त रद्द-ए-अमल जो अरब ममालिक में है उसका सामना उन लोगों को करना पड़ेगा जो वहाँ पे अगर वो माफ़ी मांगते हैं तो BJP के लिए आइंदा इलेक्शन जो है जीतना मुश्किल हो जाएगा। वो अपनी सियासत बचाएं या फिर आप अपनी इकोनॉमी पे इतना बड़ा बर्डन या नुकसान जो है आप बर्दाश्त करने की पोजीशन। इस वक्त तक जो मुसलमानों के मारे जाने की तादाद है वो 12 से ज़्यादा हो चुकी है मुख्तलिफ उसमें। बुलडोजर से घर घर जलाया जा रहा है। अब भारत की हुकूमत कैसे इस इल्ज़ाम से अपने आप को बरी ज़िम्मा करेगी कि ये हुकूमती सरपरस्ती में नहीं हो। उसमें बाकायदा AK-47 राइफल से वो उनके पुलिस वाले हवाई फायरिंग कर रहे हैं, पीछे से आवाजें आ रही हैं कि सीधे फायर करो, जिसके बाद वो सीधे फायर करते हैं। उसमें बाकायदा 3 लाशें गिरती हुई साफ देखी जा सकती है कि इन 3 लोग गिरे और वो उनकी वहीं मौत हो गई। भारत की जो ये हुकूमत है ये नस्ल कुशी कर रही है अक़लियतों का और चीज़ों का। अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी हैं, उन्होंने 2 बार नरेंद्र मोदी से इस हवाले से बात की है कि ये सिलसिला जो है बंद। उन्होंने क्या बात की है ये तो ना तो अब कोई इंडियन मीडिया बता रहा है कुछ है। अब इंडिया की बात करें तो हम OIC और जो लीज ताउन काउंसिल है GCC इस जैसे इदारों के रद्द-ए-अमल ने भारत को कितना परेशान किया। और इसका हल ये है कि बाकायदा BJP का जो मंशूर है उसमें जो शामिल है मुसलमानों की शहरियत के हवाले से जो कवानीन है, सियाह कवानीन है, उनको ख़त्म किया जाना चाहिए।